परम शांति, परम शांति, परम शांति भैया। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। हमारे साथ है सविता नेगी जी। हाँ जी। और आज हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, लाइफ की जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जब कोई एक इंसान अपना लाइफ चेंज करना शुरू करता है, बचपन से उसके जो अंदरूनी जो रिकॉर्डिंग्स होती है पूर्व जन्म के आधार पर, उसके हिसाब से उसकी नई जर्नी शुरू होती है। आप सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। तो हमारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की ये यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे दिव्य आत्माओं के पॉडकास्ट हैं। बहन जी के पहले आ चुके हैं? नहीं, मेरा आज पहली बार। अच्छा, साक्षी के साथ आ चुका है। हाँ, साक्षी बहन के साथ लाइव आपने लाइव टुगेदर हाँ किया जी, था। लाइव टुगेदर। तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो उनका आ चुका है और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार साथ आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि बचपन से आपकी परमात्मा के प्रति क्या सोच थी? माँ बापू जी को बेहद का बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। हाँ जी भैया, ऐसा था कि छोटे से ही ना, जैसे हमारे घर में भी हम भक्ति मार्ग से आते हैं। तो दिल्ली में, अच्छा, दिल्ली से ही हैं, दिल्ली में ही रहे, यही शादी बच्चे सब कुछ बिजनेस सब कुछ यही है। तो छोटे में हम लोग माता पिता हमें क्या सिखाते हैं, कहानियाँ। पहले बहुत हम लोगों के बीच में ऐसा ही होता था कि वो धार्मिक कहानियाँ बहुत, हाँ, भगत सिंह की, इस तरह की सब घर में ही सिखाई जाती थी। इतना हम लोग टीवी में भी बहुत बाद में आता था, उससे पहले हम अपने माँ बाप से सुन चुके होते थे, अड़ोस पड़ोस कहीं ना कहीं सुन लिए होते थे। तो इस तरह से जो है घर में, जो मेरे पिताजी ना बहुत माइथोलॉजिकल बहुत सुनाते थे। तो छोटे से ना बहुत सारी चीज़ें क्लिक करती थी। और अगर क्वेश्चन आता था तो क्वेश्चन हम लोग करते थे, तो कई बार उनके जवाब नहीं मिलते थे। तो मुझे लगता है भक्ति मार्ग में वो जवाब शायद देते भी नहीं है। मैं जैसे मेरी मम्मी है तो उनको लगता है कि अगर आपने सवाल किया है वो भी गलत है, आप कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जो हमारा बिलीफ सिस्टम है। हाँ, तो इस तरह से था। जैसे मेरे पिताजी ने जब वो वाली कहानी सुनाई थी, जब शिव जी जो है पार्वती को अमरनाथ की गुफा में, हाँ, तो वो वहां पर सुना रहे परम ज्ञान। तो वही मेरा दिमाग पापा को पूछे कि परम ज्ञान, तो परम वर्ड पे ही मेरा पहला फोकस आ गया कि ये परम ज्ञान, तो परम ज्ञान। अच्छा, मैंने बोला परम शब्द बहुत अच्छा और अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो क्या था पापा वो परम ज्ञान? तो पापा बोलते वो तो पता नहीं, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में बात हुई थी और पार्वती जी को वो सुनाया गया था इसलिए कि वो बाद में किसी न किसी को मिल सके, लेकिन वो तो सो गई तो कोई नहीं सुन पाया। तो मैं बोली किसी ने तो सुना होगा। पापा बोले कि वहां पर एक पक्षी था जिसने वो सुन लिया था। तो फिर मतलब मेरे मन में ये होता था कि हम तक वो ज्ञान कैसे पहुंचेगा, पक्षी अगर सुन के गए, अगर वो कैसे होगा। तो पापा भी ऐसे बात टाल देते थे, लेकिन मेरा होता था कि मन में वो आता था। तो इस तरह से एक तो ये था। फिर एक बार जैसे हम बड़े हो रहे थे तो मेरी जो जेठी माँ है उनका नाम था परमेश्वरी। अच्छा, उनका नाम परमेश्वरी था। तो जब मुझे पता चला कि जेठी माँ का नाम परमेश्वरी है, तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी संधि विच्छेद हम स्कूल में सीखते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, तो मैं संधि विच्छेद कर रही हूँ परम ईश्वरी। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो ईश्वरी हैं तो उनके आगे परम क्यों लग रहा है? ईश्वर तो ईश्वर है, फिर परम क्यों लगा रहे हैं? मम्मी बोली ज्यादा सवाल मत करो, क्या क्या सोचती रहती हो। तो मैं बोली नहीं, इसका कुछ मतलब होगा, या तो वो ईश्वर से कुछ मतलब उनका रिलेशन कुछ तो है, मतलब ऐसे माइंड में चलता था। ठीक है, तो उसका जवाब भी मतलब नहीं के समान ही एक तरह से नहीं मिल पाता था। और जैसे कई सारे और भी होते थे। तो हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं घर में, तो वहाँ पर भी जैसे उनको वहाँ पर बोला जाता था, हमें तो मम्मी पापा से सुनते थे, स्वर्ग लोग यही सुनते थे, लेकिन जब कथा होती थी तो वो वैकुंठ तक का बोलते हैं कि जिनकी कथाएं सुनाते हैं कि वो वैकुंठ गए, वो वहां तक गए, उन्होंने नेक्स्ट जन्म में ये मतलब ये शरीर लिया, वो शरीर, तो वहां पर
भी होता था वैकुंठ तक, तो इसका मतलब स्वर्ग तो नीचे है। तो मतलब ऐसे चलता था, छोटे से ही चलता था मन में कि हाँ हाँ क्या है, मतलब क्या है। इस तरह से मैं पापा से पूछा करती थी कि सबसे बड़े भगवान कौन है, तो पापा कहते थे शिव जी। मैं कहती थी शिव जी हैं तो वो क्या करते हैं, क्योंकि हम उनको मुद्रा में देखते थे, तो पापा कहते थे वो ध्यान करते हैं। तो मतलब वो जब इतने बड़े भगवान हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं? तो अगर वो करते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि जो ईश्वर कर रहे हैं वो हम भी करें। तो हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, हम भी क्यों नहीं ध्यान करते हैं, या जो शिव जी कर रहे हैं वही हम क्यों नहीं करते, वो कौन हमें बताएगा। तो इस तरह से मैं मतलब मेरे मन में रहता था कि क्या मतलब इन चीजों के पीछे क्या है, कैसे मिलेगा। वो सोचते हैं कि भगवान आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं, हाँ किसका ध्यान है? हाँ भगवान है तो उनको क्या किसका ध्यान है? हाँ। और एक बार मैं अपनी मम्मी से पूछी, रामायण सीरियल देखा करते थे, तो श्री राम ने जब वो समुद्र के सामने उन्होंने अपनी प्रत्यंजलि चढ़ा दी थी कि मैं उसको करते, तो उन्होंने वहां पर शिव जी का पूजा किया। तो मैं मम्मी को बोली कि श्री राम को आप पूज रहे हो, श्री राम शिव जी को पूज रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन किसको पूज रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम सबसे बड़े को क्यों नहीं पूज लेते, क्यों हम समझ नहीं पाते। तो मैं बोली अभी तक तो हम श्री राम की भी मूर्ति है, सब पूजा कर रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे। और कई बार मेरी छोटी बहन एक बार मुझे बोली, तो मैं इस तरह के सवाल करती थी, तो मेरी सिस्टर भी बोली तो सही बोलती हो दीदी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो इंद्र देव हैं अगर वो सच में देवता हैं तो वो इतना वर्षा करा के पूरा गांव का गांव उनका क्यों डुबा रहे हैं। अगर वो सच में ईश्वर हैं, वो परमात्मा, मतलब परमात्मा तो नहीं, शब्द देवता, देवता पे ही हमारा फोकस होता था। हम लोग जैसे गढ़वाल से उत्तराखंड से हैं तो देवी देवता में ही रुके हुए हैं, सबके सब देवी देवता तक ही। तो इष्ट कौन है देवी देवता आपके? इष्ट आपके फैमिली के होते हैं ना इष्ट? हमारे वहाँ पर देवियों का ज्यादा मानते हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ मंगला देवी बोलते हैं, तो वो बाद में देखिए वो तो हम ज्ञान से समझ पाए कि देवियाँ कैसे, मतलब वो एक पार्ट होता है उस टाइम के लिए, टेम्परेरी के लिए आती हैं, पार्ट बजा के चली जाती हैं। उसके अलावा भी ज्ञान और विस्तृत रूप से जब आता है तब सारी चीजें समझ में आती हैं, तब तक तो समझ में नहीं आती। लेकिन वहाँ वो ना देवी देवता तक ही समझ में आता है, परमात्मा शब्द तक भी शायद कुछ ही लोगों को समझ में आता हो। लेकिन हाँ, मेरे मन में हमेशा ये सवाल जरूर होता था कि जब भी हम पंडित जी को जब पूजा पे बुलाते हैं तो वो परम पिता परमेश्वर एक वर्ड हमेशा यूज करते हैं, तो वो हम मतलब वो पूजा में इतनी फास्ट गति से उसको बोलते हैं कि वो हम सुन लेते हैं, लेकिन शायद हमारे अंदर नहीं जाता कि आपने 9 ग्रह की पूजा करी, आपने देवी की भी स्थापना की हुई, वहां पर सब कुछ किया हुआ है, लेकिन परम पिता परमेश्वर अगर आप उनको स्तुति कर रहे हो तो हमें भी तो जानकारी दो, हमें भी तो बताओ। मैं ये समझ नहीं आता कि मतलब क्यों नहीं बोलते। जब मैं बड़ी हो गई तब मेरे को ये लगा कि वो परम पिता परमेश्वर के तक हमको पहुंचाते क्यों नहीं। तो हमारे मतलब उत्तराखंड में तो देवी देवता तक ही सब होते हैं, हर जगह देवी देवता। तो ये हमें समझना होता है ना, ज्ञान से ही समझ पाते हैं। कैटेगरी है ना, वो भी एक लिमिटेड है वो सब चीज। अभी भी अगर हम बात करेंगे या मैं अपने घर पे भी सुनाऊंगी समझाऊंगी तो लोग यही सोचते कि तुम मतलब क्या बोल रही हो, हमारे तो देवी देवता ही होते हैं, हमें तो उनको और फिर उनको हमसे फियर भी होता है, जैसे अभी कि ये नहीं कि मतलब ये हमें मत बता दें, मतलब हमारा ज्ञान उनको ना समझा दें, हमें हमारे देवी देवता से दूर ना कर दें। उनको ये डर ज्यादा हो जाता है, तो हाँ जी तो बोल देंगे, फिर साइड हो जाएंगे। लेकिन वो चीज़ जो हमारे अंदर चल रही थी वो जब हम क्लियर कर पाए ज्ञान से और हम दूसरे को करना चाहते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ पाती। तो इस तरह से तो बचपन से मेरे मन में इस तरह के सवाल तो कई बार थे। तो फिर ज्ञान मार्ग में मतलब आपने जैसे आपके अंदर सवाल बहुत उठते थे तो आपने भगवत गीता या ऐसा कुछ कब पढ़ा, कुछ आइडिया? मैंने ना सच बताऊं तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि क्योंकि ना मतलब मेरे मायके में भी नहीं, क्या बोलूं, अगर भगवत गीता है तो वो सिर्फ
भक्ति मार्ग में ही थे ना, तो वो क्या करेंगे, गीता को, जो बुक है भगवत गीता, उसको एक कपड़े में लपेट के एक सजा के रख दिया है। खोल के पढ़ना, ये शायद मैंने तो पंडित जी से भी किसी से सुना ही नहीं। तो जो भगवत गीता मैंने, मतलब अगर मैं बोलूं कि हमने जो भी सीखा, तो वो तो मैंने क्लास में सोनिया दीदी ने प्रॉपर भगवत गीता का पूरा बुक जो है ना, हमको हर संडे को एक एक एपिसोड करके उसका मीनिंग करके समझाया, तब जाके मतलब हम समझे, और उसमें से हमको जो है ज्ञान कैसे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा है भगवत गीता से। बापूजी जो बोलते हैं कि शास्त्र सच्चे हैं, सब क्लियर होते हैं बिल्कुल। तो तब मैंने सुना था। ज्ञान मार्ग में कैसे है? ज्ञान मार्ग में जैसे ना, क्या बोलूं, छोटी थी तो मैंने अपनी मम्मी को देखा हमेशा। मेरी मम्मी जब सुबह होती है तो वो आंख खुलने के साथ साथ परमात्मा का धन्यवाद, कि मतलब जो भी उनका अंदर से होता है कि मतलब मैं उठ गई हूँ, परमात्मा को मतलब उनको वो धन्यवाद करे, हाँ बिल्कुल ग्रेटिट्यूड दे रही है, आभार कर रही हैं। वो शाम को जब हमारे घर में लाइट जलती है, आप सोचो लाइट भी जलती थी, तो वो हाथ जोड़ के पहले 2 मिनट के लिए, उनके अंदर क्या बोल रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखती थी मम्मी को, मैं बोलती थी मम्मी सूरज, फिर वो अपना फ्रेश होकर जब पूजा करेंगे तो सूर्य को भी जल चढ़ाएंगे। तो शाम को जब हुआ, हमने लाइट खोली, माता जी नमस्कार करिए, तो हम चिढ़ाते थे, ये तो लाइट है, ये तो भगवान ने थोड़ी ना बनाई है, तो क्या है। तो मम्मी कहती थी तुमको नहीं समझ में आएगा, ये प्रकाश है, इसकी वैल्यू है, ये है, ठीक है ना। अगर तुम सोचो प्रकाश ही ना होता, उजाला ही ना होता, तो हाँ, तो मैं सोचती थी, तो मैं कहती थी हाँ इस तरह से। तो मन में होता था कि शायद मतलब ऐसा होता है ना, दिल के कहीं कोने में वो बात रह जाती है, शायद वो किसी टाइम पीरियड पे आएगी बाद में कि हाँ ये क्लियर होगी, लेकिन उस टाइम पे तो चलेगी, फिर बाद में और जिंदगी निकल गई, शायद भूल भी जाए, लेकिन अपने टाइम पे आ जाती है। तो ऐसे क्लिक बाद में हुआ कि हाँ मम्मी ने कैसे सिखाया। ऐसे मेरी सिस्टर थी, तो दीदी थी, तो वो जब रात को सोती थी तो वो कहती थी जब भी सो परमात्मा को नमस्कार करना है, बिना नमस्कार करे तुम नहीं सोओगी। क्योंकि पहले क्या होता था ना, बड़ी दीदियां वगैरह सब मिलती थी, घर में आती थी और कहानियां वगैरह सुनाती थी, साथ में हम लोग किचन में काम भी कर रहे हैं और वो हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती थी। तो जब हम सोने जाते थे तो सबको अच्छे से किसकी क्या पढ़ाई, इस तरह से बातें सिखाती थी। तो सोने से पहले इधर बैठ जाओ सारे, और कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में, कभी दूसरा कुछ, ऐसे परमात्मा को धन्यवाद करती है। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि जैसे कल सुधा बहन ने भी बोला था ना कि साक्षी बहन का जो मॉर्निंग का है, बिल्कुल वो आपका पूरा दिन बना देगा। आनंद भैया का जो रात का है वो आपकी पूरी रात्रि बना दे। तो ये चीज कल मैं सुन रही थी ना, उनका बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ये बचपन में मेरे मन में भी तो था, मैं भी तो सीखती थी कि बिल्कुल मम्मी ने बोला सुबह उठो तो परमात्मा को नमस्कार करो, दीदी मेरे को ऐसे ये सिखाया हुआ है, ये मेरा प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं है कि ये कल तो वो बाई चांस की बात है, उनका सामने आ गया तो एकदम क्लिक होगा कि हाँ यही तो है। तो वो साकार तो यही है, सबको सिखाया जाए। हाँ, और साकार में हमें आज बापूजी के थ्रू, आपके थ्रू, साक्षी बहन के थ्रू वो प्रैक्टिकल में भी हो गया। तो इस तरह से जो है ना, मतलब क्या बोलूं, था मन में। और भक्ति मार्ग में मैं बहुत ज़्यादा चली नहीं, सच बताऊं। जैसे मम्मी बताती थी कि श्री कृष्णा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो आप फास्टिंग करो, सब लोग कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं, मस्ती हो रही है, जा रहे हैं, हाँ जल चढ़ा। मैं कहती थी मम्मी को श्री कृष्णा का बर्थडे है और आप हमें कहते हो शिव जी के ऊपर जल चढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये क्या बोल रहे हो? आप ये बोलो कि उनकी आराधना करो, शिव जी का, वो कृष्णा जी का करो, इस तरह से करो। तो सारे के सारे वही कर रहे होते थे, क्योंकि आप देखोगे हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर से सब फ्रेंड्स वगैरह या मम्मियाँ या आंटियाँ सब क्या कर रहे हैं, जाके शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं। तो आप मतलब
ऐसे बच्चे के मन में आता है सवाल कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जवाब तो खैर नहीं मिलते थे। तो आपको ज्ञान की शुरुआत जीवन में कौन से साल से हुई? हाँ जी, मैं कैसे मिला? तो 2008 की बात है। तो मेरी फ्रेंड बनी थी सुनीता राणा। अच्छा। तो वो भी ज्ञान में चलती हैं। तो उन्होंने जो है मतलब बापूजी का परिचय नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ के बारे में, व्यवहारिक हमें कैसा होना चाहिए, अगर हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं या हमारे घर में बड़े हैं तो इस बारे में हम लोग गहरी सोच रखें, तुम भी हमारे साथ आओ, बात करो। तो मैं उनके घर पे कुछ दिन गई, तो धीरे धीरे उन्होंने जो है, जैसे बोले मेरा बेस बोल रहे थे कि मतलब क्या है, दोस्ती तो थी लेकिन दोस्ती वो इस तरह से भी सोच रही थी कि क्या इनकी माइंड चलेगा या क्या। हर किसी को होता है, मुझे भी होता था कि जब मैंने ज्ञान लिया तो मुझे भी होता था कि मैं जो मुझे क्लियर हुआ है वो दूसरों को भी हो जाए, क्या पता उनका माइंड खुल जाए या उनके मन में जो सवाल है उनका जवाब उनको, और क्योंकि वो परमात्मा ऑटोमेटिक देता है, परिचय मिलते ही देगा, ऐसा होता है। तो इस तरह से उन्होंने फिर बोला कि हम ना एक छोटा सा क्लास भी होता है दिल्ली में, तो कभी टाइम मिलेगा तुम चलोगी? तो वो सिर्फ मेरे भाव जानना चाहते थे कि मैं क्या बोलती हूँ, इंस्टेंट जो अंदर से आपके आता है, हाँ बिल्कुल आऊंगी। तो ये मेरी अच्छी आदत बोलूं हाँ जी का पार्ट मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मतलब ईश्वर ना करे मुझे ना बोलना पड़े किसी भी काम के लिए, मैं हाँ बोलूं। अगर क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है आपको, कोई कुछ भी चीज मिल रहा है वो किसी वजह से मिल रहा है, हमने ना बोल के उसको वो नहीं करना चाहिए अनलेस कि वो नहीं हो सकता, कोशिश की जाए कि हम कर पाए उस काम को। तो मेरे को ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हाँ जी का पार्ट। जब मैं शादी होके आई थी तो मेरी सासू माँ भी मुझे बोलती थी कि बेटा हम तुम्हें कुछ भी काम बोलेंगे, सास हैं ससुर हैं, ठीक है, 10 बार शायद चाय बनाने के लिए भी बोल दें, तुम कभी ना मत बोलना, हाँ ही बोलना। अगर तुम्हें लेट हो गया या तुम्हारा मन नहीं है, मम्मी बस बनाती हूँ अभी बन गई, इस तरह से तो मोल्ड कर देना बात, लेकिन ना मुंह से ना मत बोलना बेटा। तो समझ में आ गया, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे थे, लेकिन हाँ ये है कि बड़ों की बात मानने की आदत थी, तो वो स्वभाव में भी काफी हद तक मेरे आ गई। तो इस तरह से मैंने बोला हाँ जी भैया बिल्कुल चलूंगी। तो बोले अच्छा। तो मतलब मुझे नहीं मालूम था कि माँ बापूजी जो है सोनिया दीदी के घर में क्लास है और माँ बापूजी भी आएंगे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे लिए परमिशन लेंगे वहाँ पर, और मतलब ऐसा होता है ना कि अब किसी के थ्रू जा रहे हो। अब मैं तो बच्चा बुद्धि, मतलब उस टाइम इतनी उम्र जो भी है लौकिक जीवन से निकले हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की वो नहीं जानते हैं हाँ किस तरह से आना है क्या आना है। तो उन्होंने फिर बोला हम आपके लिए पूछेंगे, अगर हाँ बोलते हैं तो चलना, क्योंकि शायद कुछ नए लोग भी आएंगे और वरना पुराने लोगों की क्लास होती है, तो शायद अगर आप आपके लिए बोलते हैं तो आ जाना। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं आऊँगी। तो क्या बोलूँ मैं आपको, सच्ची में प्रैक्टिकल वो है कि क्या बोलूँ, जैसे मुझे क्लास में जाना है और संडे की ही क्लास है, उससे कुछ दिन पहले जैसे मुझे सपना आया। अच्छा। हाँ जी, और सपने में मुझे बापूजी दिखाई दिए। अच्छा। ये बात मैंने बहुत कम लोगों को बताई है, लेकिन क्लास में हाँ मिलने से पहले बापूजी के बारे में पता भी नहीं था मुझे कि बापूजी होंगे, माँ होंगी, ऐसे कुछ नहीं पता। ऐसे पता था कि दिल्ली में जो हम कुछ लोग जो है मिलके क्लास करते हैं, क्या करते हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में, आप जानना बाद में। अभी तो भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग में कुछ और होता है, क्या पता आपका इंटरेस्ट है। इस तरह से मुझे था। तो सपने में मैंने देखा कि ऐसे बापूजी बैठे हुए हैं, ठीक है, बापूजी मैं बोलूँगी क्योंकि मैंने माना कि वो बापूजी हैं। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दिखा गुरुजी बैठे हुए, ठीक है, गुरुजी बैठे हुए और ऐसे करके ठीक इस तरह से जो क्लास का हमारा है ना, ठीक उसी तरह से कम 15 लोग बैठे हैं और मैं फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो पे बैठी हूँ, जैसे एक स्टेप पीछे बैठी हूँ। तो गुरुजी बोल रहे हैं, मैं गुरुजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे सपने की बात है। हाँ सपने की बात है, उस टाइम मैं ज्ञान मार्ग में थी नहीं, तो मेरे नजरिए से वो गुरुजी हैं जो कुछ शिक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि
एक एक स्लिप दिया, सबके लिए एक एक क्वेश्चन है, अपने अपने आंसर दो इसमें। और मुझे बेचैनी हो रही है सपने में कि मुझे क्यों नहीं दे रही, मुझे क्यों नहीं दे रही। तो ऐसे जैसे मेरे आगे जो बैठे हैं उनको कह रही हूँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, इनको कह रही हूँ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, और अब मैं कह रही हूँ कि मुझे कब क्वेश्चन मिलेगा। तो वो बोल रहे आ गया, गुरुजी ने बोला आपका टाइम आ गया, आप रुको, आपको भी मिलेगा, आप इस चीज की टेंशन मत करो, बस शांति से बैठ जाओ। फिर जैसे कि सपने में भी जो बोला जाता है वो कर रहा है, वो सपने में भी किया, ठीक है, नमस्कार करके बैठ गई। फिर सब लोग अपने जवाब दे रहे हैं उनको, इस तरह से सपना खत्म हो गया। तो जब हम जाने वाले हैं तो मैं अपनी फ्रेंड सुनीता को बोली मुझे ऐसा सपना आया, तो वो तो धन्य धन्य करने लग गई है कि बाबूजी ने तुझे बुला दिया। लेकिन वो लोग इतनी खुश हुई, कुछ बोली नहीं, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं मतलब एक शुरुआत हुई है, बाबूजी ने आपको दर्शन दिए, उसको लगा, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। तो खुश, मैं लगा इतनी क्यों खुश हो रही हो आप? तो बोली बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है। तो हम वहाँ गए तो दीदी के घर में क्लास भी हुआ, माँ बापूजी आए, हमने उनके दर्शन भी किए। और जो बापूजी ने बोर्ड में वो जो फोटो लगी है ना, एक हमारे ग्रुप में भी लगी हुई है फोटो, वो उसी दिन की है। आप सोचो यहाँ पर जो प्रकाश चमक रहा है ना, वो एडिटेड कुछ नहीं है, वो ओरिजिनल है। और मुझे लगता है जो हम लोग वहां पर बैठे थे ना, हमने फील भी किया है। उनके घर पे या जो छत पे। और मेरे को, मैं बता नहीं सकती कितना अलौकिक फील हो रहा था, जो मैंने कभी फील नहीं किया। जैसे बोलूं, एक बसंत आती है ना, चारों तरफ एक खुशहाली, एक फूलों की खुशबू, हल्कापन, सब कुछ एक अच्छा पॉजिटिव। और छत में थे, ऊपर खुला आसमान, सामने बापूजी, पीछे से पूरा आकाश आ रहा है, पूरा चमक रहा है, यहाँ माँ जी बैठी हैं। और बहुत ही ज्यादा मतलब अलौकिक, मतलब मुझे कैसी फीलिंग हुई मैं बता नहीं सकती। मतलब जो महसूस तो है, हम उसे कैसे शब्दों में बयान करेंगे कि हमको क्या महसूस हो रहा है। फिर बापूजी पूरा बोर्ड में समझाए। मैं सच बताऊं, उस दिन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर हो रहा था सच है, हर बात सच है, सच है। मैं कहाँ सोई हुई हूँ, मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं बता रहा था। अपनी फ्रेंड के लिए मतलब अंदर ही अंदर हो रहा है कि अगर उसके थ्रू मुझे ज्ञान मिलेगा तो मैं मतलब अपनी दोस्ती को कैसे धन्यवाद करूं कि मतलब भगवान ने मुझे, वो मेरे को शादी के बाद ही मिली थी, ऐसा भी नहीं था कि हमारी बचपन की दोस्ती ऐसी, और दोस्ती भी ऐसी कि बिल्कुल मतलब अच्छी वाली दोस्ती। तो वो मेरी मतलब पहली बार, मतलब जब मैं क्लास में आई थी तो माँ बापूजी क्लास में थे, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माँ बापूजी का, सच में। क्या बोलूँ, प्रसाद के रूप में जो हमें एप्पल मिला, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिले, तो ऐसे पकड़ा जैसे हम भक्ति मार्ग में पकड़ते हैं, और घर में लेके जाते हैं। बोली खा लो प्रसाद, खा लो, फैमिली के साथ खाऊंगी, क्योंकि आदत पड़ी है ना कि हम किसी कथा में जाएंगे तो अपने परिवार को शेयर करेंगे। तो ज्ञान तो अभी मुझे मिला ही नहीं, अभी मैं ज्ञान के लिए तैयार हुई हूँ, लेकिन ये प्रसाद तो मैं सबको बांटूंगी, इस तरह से। तो बहुत बढ़िया, आपका अलौकिक और लौकिक जबरदस्त आपके साथ हुआ। वैसे बहुत सारी आत्माओं ने भी इस तरीके की बात हमें बताई है कि बाबूजी उनको सपने में मिलने से पहले भी आए थे। हाँ जी। और उसके बाद में फिर मुलाकात हुई और फिर वो ज्ञान मार्ग में चल पड़े। हाँ, क्योंकि ना जैसे अभी बापूजी सपने में आए, तब तो मैं नहीं जानती थी ना कि वो बापूजी हैं। बापूजी को देखने के बाद क्या महसूस था हो गई। हाँ जी। तो सपने में मतलब दाढ़ी थी उनकी या नहीं थी दाढ़ी? ब्लैक, क्या मतलब? काली दाढ़ी दिख रही थी। अच्छा, हाँ, बाल जैसे हैं, हाँ, थोड़े कम थे, अच्छा। काले सफेद, और दाढ़ी थोड़ी काली थी। जैसे ये फोटो लगी है तो ऐसा ही ब्लैक थे ना, मतलब उस टाइम पे मेरे ख्याल से इतनी दाढ़ी नहीं थी, हाँ। पर दिख गए थे बॉडी स्ट्रक्चर, और ये काफी मिलता जुलता। और बैठे हैं तो आप सोचो ना कि बापूजी इतने सिंपल है, अगर मुझे सपना आता तो शायद किसी आलीशान उसका आ जाता। जैसे बापूजी है ना, आप सोचो, मैंने जो देखा, छोटा एक चौड़ा पटरा होता है,
उसके ऊपर एक चादर है, उस पे वो बैठे हैं और हम सब बाकी जो भी हैं लोग वो कारपेट या चादर में ग्राउंड पे बैठे जैसे होता है क्लास में। ऐसा कुछ वो नहीं था। तो कुछ महसूसता हो जाती है कि हमें क्या प्राप्ति। वैसे ही पलंग पे ही बैठते हैं ना। जी हाँ जी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखिए बापूजी की जो क्वालिटीज है, सिंप्लिसिटी, वो और बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है, मन को भाती है बहुत ज्यादा। हम देखते भी हैं जैसे बापूजी को हमारी क्लास में है ना, मैं आपको बताती हूँ किरण दीदी, मैं और सुनीता मेरी फ्रेंड, हम तो कई बार जैसे हम बापूजी की जब याद कर रहे होते हैं ना पुरानी वाली बातें, तो हम बापूजी बोलने की बजाय बोलते हैं पापा कई बार हमारे, तो फिर वो पापा क्या इस तरह से हो जाता है। मतलब इतना अपनापन है, इतनी फीलिंग है कि हम अपने जो हमारे लौकिक माँ बाप है उनसे भी ज्यादा एहसास बापूजी के लिए, सच में। ये ज्ञानी तो अंदर से जो है ना अनुभूति करवाते हैं। हाँ, सत्य जब हम सुनते हैं, बिल्कुल सत्य की अनुभूति। बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि जो विश्वास है ना, जब आपका एक बार विश्वास बन गया ना तो सदा काल के लिए बन गया। विश्वास कभी भी अधूरा नहीं होता। विश्वास कभी भी आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बार जब आपको विश्वास हो गया ना तो बस, और उसी से ये अनुभव भी होते, क्योंकि हमको अब तो ज्ञान पूरा समझ में आ गया, तो पता है इससे बढ़िया ज्ञान, इससे सच्चा ज्ञान, इससे ऊंचा ज्ञान कुछ है ही नहीं। वो तो हमने अनुभव ले लिया, सीख लिया, एक एक चीज पढ़ ली, अब पता चल गई है ना। तो हमें तो पता चल गया राह सत्य है, अब इस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ज्ञान की और गहराइयां आती जाएंगी, आती जाएंगी। आपको पहले स्टेप पे पता चल जाता है आपकी राह सत्य है, और वो जो विश्वास है ना वही जो है सत्य है। तो लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ? हाँ भैया, लाइफ में बहुत परिवर्तन हुए। तो जैसे मैं बोलूँ कि मेरी शादी थोड़ा जल्दी हो गई, मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि पढ़ाई ना टूट के हुई, फिर जैसे बोले कॉरेस्पॉन्डेंस से हुई, ठीक है। तो मन में थोड़ा रहता, 19 में मेरी शादी हो गई थी, हाँ जी। लेकिन मैंने पढ़ाई की है पूरी, अपनी ग्रेजुएशन भी की, एमए किया, कंप्यूटर बेसिक किया, एडवांस किया, सब कुछ किया। और मतलब मेरे अंदर ऐसा था कि बिना पढ़ाई के कैसे होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ससुराल में भी सपोर्ट मिला पढ़ाई? हाँ, सब ससुराल में मेरे बहुत अच्छा वो है, क्योंकि जब शादी पक्की हुई थी तो मेरे ससुर जी ने बोला मैं हूं ना, अच्छा। तो मैं पढ़ाऊंगा, क्या हुआ। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये था कि शादी हो गई है, अब हमका घर भी है, बच्चा भी है, समाज भी है, पढ़ाई भी, और इतना आसान तो है नहीं। तो किस किस को कितना टाइम देंगे, और जो हम शादी से पहले 100% या 80% दे सकते हैं, वो शायद 40% ही दे पाएंगे। तो वो स्ट्रगल होता है, अदर कुछ नहीं, अदर नहीं। मेरी सासू माँ ने तो मेरे को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सासू माँ ने तो मतलब जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ के ही पैर छुए थे, किसी को बताया भी नहीं था कि हो गया मेरा ग्रेजुएशन। बहुत खुशी, उसी दिन बोली अब एमए के लिए अप्लाई करो, तुम पढ़ाई करो आगे। तो ऐसे था बहुत, हाँ, हर चीज में सपोर्ट है ना, तो इस तरह से था। तो चेंज 2000, अच्छा 2000, हाँ। तो इस तरह से ना मतलब मेरी जो बोलूं लौकिक जिंदगी और कैसे चेंज हुई है बोलूं, तो इस वजह से ना मेरे अंदर ऐसा रहता था मुझे पढ़ना है, जैसे थोड़ा मेरा स्वभाव में नहीं है, थोड़ा आ जाता है कि मुझे क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पढ़ने की, क्यों मैं पीछे रह जाऊं, क्यों मैं ऐसे। वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। शांत हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, सामने वाले के लिए अच्छा, मतलब कुछ है ही नहीं, फीलिंग मतलब इस तरह से एहसास नहीं है। शांत हो गई, शांत रहा मेरा जैसे ही ज्ञान सुनने लगा, क्योंकि ज्ञान की इम्पोर्टेंस को पता चल गई ना मेरे को, तो ज्ञान की इम्पोर्टेंस पता चल गई ना, तो इस तरह से जो है मुझे पता चला कि भाई ज्ञान किस लेवल का है, क्या लेवल पे हम ज्ञान ले रहे हैं। तो ये हो गया कि लौकिक में अगर कुछ कम भी हो रहा है, कुछ ज़्यादा भी हो रहा है, ज़्यादा करना भी पड़ रहा है, तो हम उसको जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मेन हमारा फोकस क्या होना चाहिए,
है ना, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। ज्ञान से पता चलता है कि स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, इस तरह से। तो लाइफ के अंदर जो अब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, घर में पूरा सपोर्ट था, और अब जब आपके अंदर एक ज्ञान को लेके एक अंदर से उत्साह भी था, जानने की एक इच्छा थी कि दुनिया कैसे चल रही है, और आप ज्ञान मार्ग में जुड़े, आज बापूजी से जुड़े 15-16 साल हुए, तो स्वभाव में या इसमें किस तरीके का बदलाव देखते हैं, किस तरीके से आप समाज को देखना चाहते हैं, कैसे आप बच्चों को आगे ग्रोथ में लेके आ रहे हैं आध्यात्म में? हाँ, बेटे को भी मैंने बापूजी से वो बहुत जल्दी मिल गया था कि कितने साल का बेटा आपका? अभी तो वो 25 साल का है। अच्छा, हाँ, जॉब करता है। तो उसी टाइम तो बहुत छोटे छोटे थे सारे क्लास में, जैसे हम मिक्की लोग हैं ना जी, मिक्की हो गए, विधि जानवी लोग, सब इन्हीं के जैसा ही वो भी कुछ क्लासेस में भी आया है, ऐसी बात नहीं है। और बापूजी की कृपा से मैं बोलूंगी ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो आजकल के जमाने के हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास में जैसे जो बच्चे आते हैं वो तो रेगुलरली आते थे। मेरा बेटा कभी कभी नहीं भी आया, कई बार नहीं भी आया है, लेकिन वो मैं अगर उसको वैसे करूंगी काउंट तो वो बहुत ही लौकिक में बहुत अच्छा बच्चा है। ज्ञान उसे पता है, बापूजी का परिचय भी उसे पता है, बहुत सारी चीजें जैसे मेरे को मान लीजिए डिस्कस करनी है तो मैं उसके साथ कर लूंगी, बावजूद उसके कि उसने उस टॉपिक पे बापूजी की वो रिकॉर्डिंग सुन के, या पहले तो बुक्स होती थी ना, बुक्स पढ़ते थे हम लोग, तो वो नहीं भी पढ़ा तो मैं डायरेक्ट उसके साथ डिस्कशन करूंगी तो कर लेगा वो। तो इस तरह से, और मुझे लगता है ना कि ऐसा होता है कि बच्चा भी ना, जैसे मम्मी है, ज्यादातर मम्मी ही साथ में होती है, तो उस तरह से वो जो है ना क्या बोलो, ऑटोमेटिक चीजें समझते हैं। बिल्कुल, वो तो हम उसी तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी तरह से है। तो मेरे अंदर कुछ तो बदलाव हुआ रहा होगा, या मैंने अपने आप को शायद मैं नहीं ऑब्जर्व कर सकती, लेकिन अगर मेरे आसपास जो लोग हैं वो उस चीज को यानी कि बोलूं सही से ग्रोथ भी उनकी हो रही है, तो शायद कहीं ना कहीं मैंने एडवाइस किया होगा, उनके साथ टाइमली रही होंगी, कुछ सजेशन किए होंगे, कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस किए होंगे, तो वो उनका इम्पैक्ट उन पे जब दिख रहा है तो वो उसका रीजन है कि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हो। तो शायद आप कोई कोशिश देख के भी नहीं कर रहे हो, लेकिन ऑटोमेटिक जो हो रही है वो उन पे भी इफेक्ट दे रही है, इम्पैक्ट दे रही है। तो वो जो है उनकी पर्सनैलिटी भी बता देगी कि आप आध्यात्म से जुड़े हैं और आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत रेयर हुए मेरे लिए, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में जब ज्ञान शुरू हुआ तो मेरी मम्मी के घर पे, तो मम्मी लोगों को तो ज्ञान नहीं पता था ना, तो मम्मी बोली कि किस तरह का ज्ञान है, तो मैंने उनको बताया, तो बोली संडे संडे आप हमेशा जाओगी। मैंने बोला बिल्कुल, जो मैं सोची हूँ वो, क्योंकि क्या हुआ ना कि अब मेरी लौकिक पढ़ाई तो रेगुलर नहीं हुई, लेकिन ये मैं रेगुलर करना चाहती थी। बापूजी का कोर्स मुझे रेगुलर करना है, इसको मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। तो मम्मी बोली कभी कभी चली जाना, ऐसे ही ना जैसे माँ बाप को होता ही है। तो मैंने बोला नहीं, मैं हर संडे जाऊंगी, और बिल्कुल जाऊंगी जब तक कि हाँ ये तक कोशिश, मतलब ऐसा ना हो, तब तक तो मैं जाऊंगी। तो मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि होता ही वही था, कॉपियां ले जाते थे, डायरिया। सास ससुर समझे नहीं कि क्या ज्ञान है। मम्मी की तरफ से ऐसा रहा, कभी कभी जाओ, कभी कभी मत जाओ, इस तरह से करो। और उनके पड़ोसी ने कभी उनको बता दिया क्या संडे को जाती है सॉरी भैया, क्या संडे को जाती है? तो हाँ जी, अच्छा वाइट ड्रेस में जाती है, ये कहीं ब्रह्मा कुमारी तो नहीं जा तो तब मैंने पहली बार सुना। वो वही मेरे सामने बैठी हुई इस तरह से मम्मी से पूछ रही है, तो मम्मी बोली वो क्या होता है? मैंने बोला वो क्या होता है? तो बोली नहीं, तुमने कुछ शांति शांति वर्ड बोला है। मैंने वो तो मैंने परम शांति बोला है। तो कहती हाँ वो भी तो कुछ बोलते हैं शांति, तो ओम शांति बोलते हैं वो लोग। फिर मम्मी को समझाई, साध्वी बन जाएगी, बच्चे भी छोड़ सकती है, कल को अपनी फैमिली भी छोड़ सकती है, वो तो ऐसे माइंड को वो कर देते हैं, तो तुम इसको रोको इस तरह से। पर मेरी मम्मी ने खैर रोका नहीं, ऐसा नहीं है मेरी मम्मी ने रोका होगा। मम्मी ने बोला इतना तो अपना घर गृहस्थी संभाल रही है, उसको इतनी तो बुद्धि है, कैसे मैं अपना घर संभालूंगी और कैसे मैं
ज्ञान में चलूंगी और अपने बच्चे देखूंगी, वो खराब कुछ नहीं करेगी, ये विश्वास था। और ससुराल में भी उनको भी यही डर है। देखो मैं बताती हूँ, एज अ इन लॉज होने के नाते वो चाहते हैं पूरे टाइम हम मतलब अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पूरा साज श्रृंगार में रहें। तो उनको ये रहता है कि आप हमेशा कलरफुल कपड़े पहनोगी, पूरे ज्वेलरी डाल के रखोगे, इस तरह से उनको रहता है। तो वो उस चीज़ से घबराते थे कि कहीं मैं इस तरह से चेंज ना कर दूं और बिल्कुल ही अपनी लाइफ में इस तरह से चेंजेस ना कर दूं, शादी ब्याह हो गए वहाँ जाने के लिए मना कर दूं, कल को बोल दूं, बच्चे को भी बोल दूं कि धूपबत्ती नहीं करनी, क्योंकि उनके माइंड में इस तरह से होता है कि ये लोग अब धूपबत्ती बंद करेंगे, ऐसे होता है। हाँ, क्योंकि वो उनको नहीं होगा तो कोई तो बताएगा। तो उनका माइंड में ऐसे डालते हैं। ऐसे उन्होंने भी इतना ऐसे नहीं कर, 16 साल हो गए अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब सच बताऊं, मेरे को ऐसा हो गया, मुझे करना है तो करना है। अब आप इसको प्यार से मान लो तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं क्या करूँगी ना, जैसे होता है हर किसी का होता है कि जब उन्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपनाना है तो बाकियों के लिए बहुत बेस अच्छे से करना पड़ता है। नहीं कि बोलो सास ससुर की सेवा भी पूरी करो ताकि वो ऑब्जेक्शन कम से कम लगाए कि बाकी चीज़ें तो तुम पूरी कर ही रही हो, अपना घर भी देख रही हो, अपने हस्बैंड भी देख रही हो, जहाँ हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे हम तुम्हें चाहते हैं तुम वैसी भी जी रही हो, तो तुम अपना भी कर सकती हो। तो ऑब्जेक्शन इस वजह से नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों को ऐसा सपोर्ट मिलता है। हाँ नहीं। और ये देखो, ज्ञान तो वैसे बांधने के लिए है ही नहीं, ज्ञान तो मुक्ति देता है, बिल्कुल बंधन से मुक्त करता है, फ्रीडम मिलती है इससे। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि पूरा फैमिली साथ में रह के। अच्छा, आपने इसके साथ साथ जो है जो ज्ञान मार्ग में चलते चलते आपने अपने अंदर और औरों के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन देखे होंगे। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी सोच, उसके बारे में कुछ? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ऐसा होता है कि जब ज्ञान शुरुआत होती है तो सबसे पहले होते हैं हस्बैंड। तो हस्बैंड जो है उनको भी यही रहता है कि क्या गान सुन रही हो, क्या है, क्योंकि अगर किसी को भी, अगर उनको भी समझ आ रहा है तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उनके क्वेश्चन भी आएंगे और वो भी आएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो बोले तुम्हारा स्वभाव चेंज हो गया, अब तुम पहले से शांत हो। मतलब ऐसा है भैया, मैं ना अपनी पॉइंट रख देती हूँ, मैं कभी ये चीज़ की घबराहट नहीं करती कि उनका रिएक्शन क्या आने वाला है मेरी बात को रखने के बाद, मैं कभी नहीं सोचती। एक बार मैंने सोचा ये चीज़ ओके, अच्छे से सोच लिया, ये सही है, ये क्लियर है, मैं रख दूंगी, ये बात है। तो पहले वो मेरा तरीका चेंज था, क्योंकि मैं क्या करूँगी, फोर्सफुली बोलूँगी। अभी मैं उनके हिसाब से उनको अच्छे से समझाते हुए, उस चीज़ की वैल्यू करते हुए ऐसे बताऊँगी, तो उनको फील हो गया कि मतलब स्वभाव तो चेंज है। फिर सबसे बड़ी बात तो उनके लिए ये रही कि वो मेरी जो फ्रेंड है सुनीता, उनके और उनके हस्बैंड के ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट करते, और मिलते मिलते उनको ट्रस्ट भी हो गया। तो उनको पता है कि राह अच्छी है, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं, अच्छी बात है, जाएगी तो और जैसे फ्लरिश हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो उन्होंने भी कभी वो नहीं किया। और जब मैं क्लास पे जाती थी, छोड़ने यही आई है, जैसे भैया के साथ, मैं हमेशा भैया के साथ ही क्लास आती हूँ, उनके साथ रिटर्न आती हूँ, और कहीं भैया नहीं आ पा रहे हैं, कहीं और भी जाना है, तब ये मेरे साथ हमेशा सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। तो ये उनके घर तक हमेशा मुझे छोड़ने आएंगे। तो मैं कहती थी मैं ई रिक्शा से जा सकती हूँ, रिक्शा से जा सकती हूँ, आप ही क्यों आते हैं? नहीं, मैं ही जाऊँगा छोड़ने, मैं ही जाऊँगा वहाँ तक छोड़ने जाऊँगा। तो सुनीता हमेशा बोलती थी भैया आपने भी आना है, बापूजी का परिचय आपको मिल गया आपने में। तो ये भी कभी नहीं बोलते थे कि नहीं मैं नहीं आ रहा, ऐसे कभी नहीं, हमेशा बोलेंगे आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, एक दिन ज़रूर आऊँगा। तो वो मुझे कहती थी कि बापूजी हमेशा कहते हैं ना कि जो सहयोगी है वो एक दिन योगी हो जाएंगे। तो सहयोग भी, मैं बताऊं भैया, सच में सहयोग भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आज की बात है, बताती हूँ, आज 5 बजे तक हम बिजी थे और साक्षी बहन का फोन आया और मेरे को भारी हो गया कि मैं कैसे उनको मना करूं, क्योंकि होता है भैया, आपका भी इतना शेड्यूल है और आप यहाँ पर आए हुए हैं, उनका फोन है। तो मैं ऐसे सोच में पड़ी हूँ, क्या पूछे हैं क्या हुआ? तो मैंने बोला, कहते आपका मन है? मैंने बोला हाँ जी मेरा तो बिल्कुल मन है, तुम चलो घर, तैयार हो जाओ। तो उनका ऐसे रिएक्शन नहीं होता, क्या जाना है, क्यों, कुछ नहीं,
है ना, करना है, बस एक बार डिसाइड हुआ, तुरंत घर गए और आ गए। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहता है, ऐसा भी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान मार्ग में हम चलते हैं, पॉजिटिव सबके लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, तो एक्शन का रिएक्शन भी सब हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। बिल्कुल। और फिर बापूजी से वो मिले हैं, बापूजी का वीडियोस उन्होंने देखा है, तो जो मैं बोलती हूँ ना, बापूजी की सिंप्लिसिटी तो सबको ही अट्रैक्ट करती होगी, मुझे लगता है बिल्कुल 100%। इतना सिंप्लिसिटी और इतना, आप सोचो, अच्छा अभी कुछ दिन पहले किसी की लाइव में उन्होंने शब्द बोले थे शायद, हाँ नहीं, गीता एम, वो बोली एक वीडियो में जो बापूजी ने बोला है वही शब्द, वही बात वो 1000 में बोलेंगे, वही बोलेंगे। जो सत्य है ना भैया, बिल्कुल एक्यूरेट इसी तरह से आता है। सच बात है। अगर झूठ है ना तो बनावटी, आज कुछ कल कुछ परसों। आप सोचो, हम खुद हैरान होते हैं कि हम तो भूल भी गए थे, बापूजी अगले और ऐसा भी नहीं होता कि उसी टॉपिक पे बात हो रही है, अगर उस बारे में उन्होंने डिक्लेयर किया, सेम शब्द सेम चीज, आप उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, बापूजी का एक्यूरेट जाता है। तो सत्य नहीं है तो क्या है? ये सब अब जो YouTube में देख रहे हैं वो इस चीज को तो समझ ही रहे हैं ना। देखिए इनकी इतनी सिंपलिसिटी है कि उनके बालों में गांठें पड़ जाती है, वो शैम्पू भी नहीं डालते हैं, दाढ़ी में गांठें पड़ जाती, खुद ही मेरे मदर या मेरे काट लेते हैं या बाल में से, वो बाहर भी जाना पसंद नहीं करते, इतने सिंपल। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या देखेगा। मैं शूटिंग में जब बैठते हैं तो मैं उनके सिर पे से बाल थोड़े ऐसे सेट करता हूँ कि देखो कुछ अच्छा दिखे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ज्ञान लोग देखेंगे कि मेरे को देखेंगे। हाँ, नहीं बोलो बापूजी, हम आपको भी देखते हैं। मेरा हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड ना जब बापूजी लाइव आते हैं ना, मैं तो चला लेती हूँ, मैं टीवी पे ही चलाती हूँ। अच्छा। तो उधर से घूमते रहेंगे, तो वो सबसे पहले पता है क्या दिखती, पिछली बार बापूजी के बाल इतने कटे हुए थे इस बार लंबे हो गए बापूजी की सेहत इस बार ऐसी है, वो उनका हमेशा ऐसे होता है। तो वो उनकी सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट करती है, समझ में आता है, उनको पता चलता है कि सत्य है। उनको पसंद नहीं है कि कोई उनको हाथ मिलाए। हाँ, वो इसीलिए बाहर जाते नहीं। कभी ये बात मेरे इतने 20 साल में कोई चर्चा ही नहीं की हमने, लेकिन आज बात हुई सिंप्लिसिटी की तो बात समझ। हाँ जी भैया, हाँ जी। तो इस तरह से जब मेरा था तो मेरे को इतना रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि रेगुलर क्लास की जो वैल्यू है ना वो अलग ही लेवल पे है। और जैसे मैं बोलूँ, जो हमारी जो जैसे हम जो क्लास करते हैं ना, तो पूरी कोशिश रहती है रेगुलर ही रहे। बहुत मतलब वो तो उनकी तरफ से तो खैर क्लास कभी मना नहीं होता, लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं फंस रहे हैं तो बहुत मतलब क्या ना मुश्किल है, मतलब क्या बोलूँ, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऐसी कोशिश करते हैं तभी कैंसिल करें, अदरवाइज चले जाते हैं। क्योंकि क्लास की इतनी वैल्यू है, मैं क्या बताऊं कि हमें तो ऐसे लगता है कि साक्षात बापूजी ही हमें क्लास करा रहे हैं। तो और 15 साल से आप लगातार हर संडे करते हैं? हाँ, वो तो वहां पर तो है ही दिल्ली क्लास। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा तो मैं कभी कभी मेरा नहीं भी हो पाता, क्योंकि देखिए जो मेरे इन-लॉज हैं उनकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, वो है, मतलब वैसे उस तरह से नहीं, पर उनकी जिम्मेदारी, अदर नहीं। क्योंकि मान लीजिए उनको रिक्वायरमेंट है, मेरे को वहाँ जाना उनके पास है तो ही। और फिर मैं खुद से ये सोचती हूँ, बापूजी को मैं माफी मांगती हूँ बापूजी आज थोड़ा मम्मी पापा के पास मैं वहां से क्योंकि छुट्टी एक ही दिन होती है और उस दिन ही क्लास है, तो सबको ये लगता है। और पता है, और मन में ना ऐसा होता है, वहां चले तो गए, कब क्लास खत्म होगी, कब फोन मिलाऊंगी, आज की क्लास के क्या पॉइंट थे, क्या रहा क्या नहीं रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। जी जी। तो ये जो डेली टीचिंग्स जो करते हैं ना, वो धीरे धीरे बहुत आगे खुद ही टीचर बन जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ज्ञान को, समझाना। हाँ, और जो जैसे हमारे वहाँ पर क्लास में बोलूँ, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। जैसे जितने भी लोग ज्ञान सुन रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। जो अपनी क्लास की बताओ तो जैसे गीता दीदी की जो मम्मी है, आंटी है हमारी, वो ना सेवा, इतना उनका सेवा का भाव है, जो सेवा वर्ड है उनके लिए बिल्कुल एक्यूरेट आता है, इतना भाव होता है, इतना प्यार से मिलती हैं। और जब हम शुरुआत में वो मतलब अपना किचन में हमारे लिए कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बनाती, अपने हाथों से बनाती थी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो सेवा का भाव उनके अंदर दिखता है। तो मतलब बहुत क्या बोलूं,
जैसे हम अपने घर में, अब तो ये चीज़ नहीं होती, बड़े बूढ़ों से हम नहीं सीख, मतलब क्या बोलूँ, अब नई जनरेशन जो है उनको वो सीख नहीं मिली, हमको मिली है। हमारे माँ बाप ने ऐसा किया है, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे को वो वाला कनेक्शन भी बहुत अच्छा लगता है। दर्शना आंटी हैं हमारी एक, तो दर्शना आंटी की पंक्चुअलिटी आप देखोगे, उनका टाइम जो है ना इतना फिक्स होता है हर चीज़ का, वो लेट नहीं होती हैं, उनका योग का टाइम परफेक्ट है। ठीक है, शाम को उनका 4 बजे का चाय, आप फोन मिलाना चाय पीती हुई मिलेंगी। तो पंक्चुअलिटी मतलब हर किसी की क्वालिटी, और मुझे तो सीखने को मिलता है कि इनसे मैं ये सीख पा रही हूँ। और क्या होता है, अब मान लीजिए अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी और एक उम्र दराज होने के साथ साथ हम क्या बोलूं, हम खुद उस लेवल पे आ गए कि हम सबको सिखाएंगे, लेकिन फिर भी अंदर बच्चा तो होता है ना जो सीखना चाहता है, तो किससे सीखना चाहेगा, जो आपसे बड़े हैं। तो वहां पर मुझे वो चीज भी मिलती है। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी, बच्चे हैं, बच्चों से सीखने को मिल जाता है बहुत कुछ। ये तो है, एक ज्ञान के साथ ये चीजें सीखने को मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है ना। ज्ञान, क्योंकि वो सभी ज्ञानी हैं, तो उनकी सोच एक एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे को जो सीखेंगे वही तो हम सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये सच बात है। आज की डेट में अगर जब हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, क्या हम कर रहे हैं? किसी के लिए भी नॉर्मल लौकिक उसमें बोले कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, तो क्या हम कर रहे हैं? मैं शुरू से ही इस बात को डिसएग्री करती हूँ कि हम बच्चे को सिखाएं। आप खुद मूर्त बन जाओ, बच्चा अपने आप सीखेगा। यही मेरे को ये सच सही लगता है। आप खुद करिए ना, आप टाइम से उठिए। आप टाइम से उठोगे तो क्या उसको एक आवाज नहीं लगाओगे? आज नहीं उठ रहा, कल उठ जाएगा, पर क्यों कंफर्टेबल वो खुद। क्योंकि देखिए क्या होता था, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी का कुछ सर्जरी हुई थी, तो वो बीमार थे, तो मन में ना अपने आप आता था। उन्होंने कभी सिखाया नहीं, कभी बोला नहीं कि तुम मेरी सेवा करो, ये करो, कुछ नहीं। मन में से अपने आप आता था कि मम्मी को मतलब आराम से देना है, और ये काम मैं कर दूं, वो काम मैं कर दूं, मम्मी को परेशानी ना। तो ये ऑटोमेटिक आता है। ये क्यों ऑटोमेटिक आया? हमारे बच्चे आज की डेट में ये क्यों नहीं कर पा रहे इस तरह से, है ना? तो हम मतलब खुद इतने हर टाइमली शेड्यूल हो हमारा, डिस्कस हो, कम्युनिकेशन हो, तो सब कुछ सही है। और सिखा के कुछ नहीं होता। आप एक मिसाल बन सकते हैं, खुद करिए ना, क्योंकि बच्चे ना सीधा ही बोलते हैं, आप करते हो, आप करते हो, ये चीज पूछो, वो चीज पूछो, आपने किया, अच्छा आप इस तरह से। तो बच्चे इस तरह से बोलेंगे, हमारे पास जवाब नहीं है। आप खुद करते होंगे तो बिल्कुल वो उस चीज को वो करेंगे, है ना? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही तो बच्चों को काम है। हाँ बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस है तो उनको काम है, जल्दी उनकी ग्रोथ होगी। हाँ जी, उनको सत्य बहुत जल्दी समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे माँ बाप एकदम ज्ञानी योगी है, तो अपने बच्चों को पहले से सत्य की शुरुआत बताने हाँ। जैसे वो एक माता का एग्जाम्पल आता है हमारे वेद शास्त्रों में, जिन्होंने गर्भ में अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो इसी तरीके से ये जितनी जल्दी माँ बाप ग्रो होंगे, उतने ही बच्चों को आगे वो लेके जाएंगे। और संकल्प आप करो ना। हाँ। देखिए, सबसे पहले मुझे ज्ञान मिला है ना, मैंने बापूजी को पहचान लिया, माँ का आशीर्वाद है। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, बीच में कुछ दिन जब मैं क्लास में नहीं आती थी ना, तो आप सोचिए कि अंदर की क्या फीलिंग होती है। यानी कि बोलूं, एक बच्चा जो बाप से डरता है, हमेशा डरता नहीं है, मतलब माँ से ज्यादा तो क्लोज होता है, और अपने पिता से हमेशा डरता है। तो मतलब मेरे को तो ख्याल में भी ये नहीं आता था, मतलब कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, तो अभी तो बापूजी को नमस्कार सब कुछ करूंगी, वहां पर मैं बापूजी से डरती थी। मैं बापूजी से ये नहीं बोल पाती थी कि बापूजी मैं क्लास में नहीं आ पा रही हूँ। तो मैं पता क्या करती मैं कहती थी, माँ जी को प्रणाम करते थे, माँ जी कि आपको तो पता है ना कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन ना आप बापूजी से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि मैं आ जाऊँ, मुझे क्लास वापस ज्वाइन करनी है, मैं छोड़ना नहीं चाहती, मैं रेगुलर रहना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ, ये जो छोटी मोटी परेशानी है वो मेरे को ना हो। तो और ये चीज़ ऐसे है कि मतलब सामने बैठे तो बापूजी से सामने नहीं बैठे जो मुझे डांट देंगे, लेकिन मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पर भी मुझे
वो आ रहा है कि माँ के थ्रू बात हो, तो होती है ना फीलिंग, जैसे बाबा जी बोलते हैं कि जो माँ के दिल पर आते हैं बच्चे वही बाप के दिल पर आते हैं, उस तरह से। तो ये चीजें ना ऑटोमेटिक भी हो जाती हैं। अब मुझे ज्ञान हो गया कि माँ है, बापूजी हैं, तो पहले मैं संकल्प अपने लिए करूंगी ना, वो ज्ञान जो बापूजी दे रहे मैं वो धारणा मुहूर्त में लाऊंगी, अपने पे इम्प्लीमेंट करूंगी, तभी तो बच्चे करेंगे या सोचेंगे। वो तो सबसे पहले पूछेंगे अच्छा आपका क्या बदलाव है, आपका क्या है, क्योंकि कई बार ना बच्चे भाव पकड़ते हैं। मान लीजिए मैंने उनको ऊंची आवाज में बोल भी दिया, ज्ञान के हिसाब से आप ऊंची आवाज मत बोलिए, एक बात कहती हूँ, लेकिन बच्चे की परवरिश के लिए जरूरी है। या फिर आप ऑफिस में हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आपका जो वो ओहदा है वो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि काम निकल जाए, नहीं तो हमारा काम रुक रहा है। लेकिन क्या एक छोटा बच्चा या क्या वो भाव समझते हैं? तो उसी तरह से जो हम कर रहे हैं बच्चे उसके भाव को समझ जाते हैं, तो वो करेंगे। इंटेंस आप दिखाओ, आप अपनी शिद्दत दिखाओ उस ज्ञान के लिए, परमात्मा के लिए, उनके अंदर आएगी। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए 100% नहीं भी आई है तो आपके लिए तो वो सपोर्ट ही होने वाले हैं, क्योंकि वो कहेंगे हाँ आपका ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन आपके लिए कोई, जैसे हस्बैंड होते हैं सपोर्टिव होते हैं, ठीक है मैं नहीं उतना कर पा रहा या मैं भी चाहता हूँ कि, लेकिन मेरी लौकिक जिम्मेदारियां इतनी हैं, मुझे बिजनेस भी चलाना है या जो भी है, लेकिन मैं नहीं, लेकिन आपके लिए पूरा सपोर्ट है। तो इस तरह से भी होगा। और कहीं ना कहीं जिसके अंदर 1% आया है तो वो परसेंटेज तो बढ़ भी सकती है ना, बिल्कुल, है ना, आ तो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छे आप बात बता रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल सीखने अनुभव की बातें हैं। तो आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया को ये संदेश देना चाहूंगी कि जब परिचय मिल गया बापूजी का, है ना, तो बापूजी ने हमें 2 पंख दिए, ज्ञान और योग। उसकी गहराइयों में जाइए। ज्ञान मिलेगा तो योग लगेगा, योग किससे लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी जो डिटेल्स हैं वो पता चलेंगी, है ना। तो जैसे कल के ही एपिसोड में एक जो टैगलाइन मुझे अट्रैक्ट कर गई थी सुधा बहन की, ज्ञान प्रवाह है, इसको बहने दे। तो उन्होंने ये बोला था, तो बिल्कुल एक्यूरेट है भैया कि ज्ञान प्रवाह है। प्रवाह मतलब ये अपग्रेड भी होगा, बिल्कुल, हमेशा अपग्रेड होगा। आप सोचेंगे आज यहाँ तक ज्ञान हो रहा है तो यहाँ तक चले, ऐसा नहीं, वो अपग्रेडेशन में भी रहेगा। और हमारे लिए ये है कि हम कभी बैरियर्स ना लगाएं खुद के लिए। तो हमारे दिव्य आत्माओं के लिए जो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आने वाले समय में सुनने वाले हैं, जो दुनिया की दिव्य आत्माएं जागृत होने वाली है, उनके लिए कोई संदेश? जो हमारे ज्ञान में जुड़े हुए हैं उनके लिए यही संदेश है कि जो पुरुषार्थ है वो हमेशा चलेगा। बिल्कुल। और ज्ञान में जो है अपग्रेडेशन हमेशा आती रहती है, अपग्रेड होता रहता है। और अपने पुरुषार्थ को कभी भी रोके ना और उसका लेवल हमेशा बढ़ाएं। जैसे हमें बापूजी ने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो हम भक्ति मार्ग या दूसरे कहीं से निकले हैं तो हमारा वो लेवल होता है, हम वहां तक आते हैं ना। उसके बाद ज्ञान बढ़ेगा तो पुरुषार्थ भी बढ़ाना है, योग बढ़ाना है, उसी पे कंसिस्टेंट ना रहें। फिर योग जब आप यहाँ तक भी आते हैं उसके बाद भी बढ़ाएं। इसी तरह से सेवा के लिए अपना लेवल हमेशा बढ़ाते रहें। योग हो गया, ज्ञान हो गया, धारणा, स्वरूप, तो हम इनके हिसाब से बनेंगे। लेकिन जो जैसे बोलेंगे कि अपने आप को ज्ञान के हिसाब से एक कंफर्ट में ना लाएं, बल्कि उसको जब एक लेवल पे आ जाते हैं उसके बाद अपग्रेडेशन आ जाए। यानी कि सेवा में भी हमें भरपूर आगे आ जाना चाहिए। जब आजकल YouTube की इतनी सेवा है, शेयर करना है हमें, लाइव सेशन अटेंड करने हैं, बहुत सारे मतलब इस तरह से हो गए, सेवा भी हर तरह से होगी। मुझे याद आ रहा है, आपकी बातों से मुझे याद आया कि 2017 में दिल्ली में बहुत सेवा हुई थी, स्टिकर्स वगैरह। हाँ जी, उसके कुछ अनुभव बताएं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत अनुभव थे भैया। जैसे हम लोग सवेरे
न्यूज़पेपर पे स्टिकर लगाना होता था, तो हम सवेरे सवेरे जाते थे। जैसे हमने पहले बात कर दी कि वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, सारे बैठे होते हैं, तो हम उनके पास जाते थे कि हमें स्टिकर की सेवा करनी है, हम स्टिकर लगाएंगे। तो वो अलाउ भी नहीं करते थे कई बार, और फिर कई बार बोलते थे हमें दे दो, हम लगा देंगे। तो हम कहते थे आप नहीं लगाएंगे, हम ही लगाएंगे। तो बोलते थे इतनी जल्दी करके, क्योंकि वो तो 3 बजे से बैठते हैं या 2 बजे से बैठते हैं, उनको तो 4 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाना है। तो हम भी जल्दी जाके जो है 2-2 का ग्रुप बना के, एक पेपर हटा रहा है, एक लगा रहा है, एक वो बिल्कुल खटाखट, और इतना खुशी और इतना अच्छा वाला माहौल हो गया था कि मतलब रोज का एक टास्क मिलता था कि मतलब चलो आज ऐसे करना है। और ग्रुप में जाते थे और स्टिकर ये हो गए, बैनर लगाते थे करने के लिए। देखिए ये काम तो हम करवाने के लिए जो बैनर लगाएंगे उनको भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, और हम खुद करते थे। और ऐसे ई रिक्शा के पीछे एक गोल टायर आता है, उनको रोकते थे, वो कहते थे क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर पीछे लगाते थे। ई रिक्शा वाले खैर कभी ये नहीं बोलते थे कि नहीं लगाओ, वो लगाने देते थे, अच्छे से लगाने देते, लगाते थे हम लोग। वो जाते थे, कई सारे रखे रहते थे, करते, मतलब एक उत्साह, ये पुरुषार्थ का एक वो। मेडिकल गए, सफदरजंग गए, और बहुत सारे टेम्पल वहाँ पर गए। इंडिया गेट गए थे। हाँ, इंडिया गेट में तो हमने बहुत ज्यादा, जानवी है जो हमारी बेटी, उन्होंने एक टैगलाइन बनाया था जो बोल बोल परम शांति बोल बोल करके। हाँ, और गाना जैसा बनाया था। हाँ, तो फिर उसको हमने बाद में स्टेटस पे भी लगाया था, तो हमको पीछे से बोल बोल परम शांति बोल बोल इस तरह से फेमस हो गया था। और बहुत एंजॉय भी किया था, और साथ सबका रहा तो बहुत अच्छा लगा। एक होता है ना भैया कि ये कार्य बोला गया है, तो देखो पावर तो मिलती है करने के लिए, है ना, कि वो पावर आएगी। जब बापूजी ने बोला है तो हमें पावर भी मिलेगी, लेकिन उसको खुशी खुशी करना अच्छे से। एक तो होता है कि कर दिया, नहीं, उसको उतनी इंजॉय के साथ करना, खुशी से करना, उत्साह से भरे रहना। और हर दिन आज क्या होगा, आज किधर जाएंगे, आज चलो ये करेंगे, कोई एडवाइस कर रहे हैं। जैसे सोनिया दीदी ने बोला कि हम जब बाकी जगह गए तो हमने ज्ञान का प्रचार किया, स्टिकर दिए, बैनर्स दिए, लेकिन इंडिया गेट एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा बच्चे वगैरह काफ़ी आते हैं, स्कूल के भी बच्चे बहुत आते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसा करते हैं। इंडिया गेट, अच्छा, इंडिया, हाँ, तो फिर वहां पर जो है ना कुछ एक वो ले जाते हैं, तो कुछ बनाओ तो करके बच्चों ने फिर ये बनाया कि इस तरह का हम गाएंगे। फिर उसकी प्रैक्टिस की हमने, अच्छा, और क्लास में प्रैक्टिस की। अच्छा। कोई लोग बोल भी नहीं पा रहे थे, कोई लोग बोल पा रहे थे, फिर वहां गए तो आते जाते लोग भी सारे के सारे हमारे साथ ग्रुप में खड़े हो जाते थे। और जैसे हम पोजीशन चेंज करते थे ना, अभी हमने यहाँ किया, अब घूम के हम उधर जाने वाले हैं, तो कई सारे लोग हमारे पीछे पीछे हो जाते थे कि मतलब ये कर रहे हैं, और गाते थे हमारे साथ साथ। बहुत मतलब अच्छा था। बापूजी ने हमसे सेवा करवाई, बोलूंगी हम तो यही बोलेंगे, और अच्छा रहा, वो भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा था जी। तो वापस यही बात की भी, उस वक्त ऑटो के पीछे बहुत सारे बैनर लगे, कई सालों तक ऑटो के पीछे बैनर लगे ही रहे ना, परम शांति के बैनर सबको। हम लोग भैया जैसे ना गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली हो गया, तो आप सोचो लग गए थे पीछे से पोस्टर लगे होते थे, तो हम दिल्ली जा रहे हैं ना, और वहां से हमको गाजियाबाद, मतलब हम ऐसे हो जाते, दीदी को वो जा रहा है परम शांति वाला स्कूटर, वो जा रहा है, ऐसे हो जाते थे। हाँ, बहुत खुशी होती थी, दिखते थे ना, बहुत दिखे भी, खूब दिखे वो। जब तक मेरे ख्याल से फटा या हटा नहीं होगा, वो खुद से किसी ने हटाया भी नहीं है, या किसी ने बाद में एडवर्टीजमेंट के लिए उसको चेंज किया होगा, अदरवाइज खूब दिखे, बाद तक दिखे, अच्छे से दिखे, और खुशी भी होती है। लोग हमें बताते थे कि हमने परम शांति वाला ऑटो देखा था। हाँ। और बच्चे भी बोलते थे, मम्मी आप, हम उधर गए थे नोएडा की तरफ, वहां दिख रहे थे, एक उधर दिखा, एक उधर दिखा, तो उनको भी खुशी हो रही है कि हाँ हमने किया। हाँ, पार्कों में भी गए, हम पार्क में गए थे, वो जो लेडीज सर्कल में बैठ जाती है, तो हम जाते थे वहां पर, उनको ज्ञान भी बताते थे, समझाते थे भी। और सुबह के टाइम पे जब जाते थे तो स्टिकर खूब सारे लेके जाते थे, देते थे,
तो बुजुर्ग लोग जो बिल्कुल अच्छे एज वाले होते हैं, जो योगा करते हैं और लाफ्टर थेरेपी करते हैं, उनके ग्रुप को भी बताते थे। सुनते हैं लोग, ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर नहीं, अच्छे से सुनते हैं, प्यार से हम उनको बताएंगे। और फिर उनको पता है कि स्पिरिचुअल है, चाहे उनके हिसाब से वो धर्म के हिसाब से बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, अच्छे से सुनते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं। तो उसका अपना एक अलग ही माहौल था, बहुत अच्छा था। और अब भी हमें मिस भी होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मतलब आए काम और हम सब मिलके करें उसे, तो अच्छा लगता है, ग्रुप में अच्छा लगता है। तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया तक जो एक आप मैसेज देना चाहते हैं वो आप बताएं। हाँ, तो मैं के लिए तो आपने बताया। हाँ, अब जो लोग नए लोग हैं, वो कुछ लोग ज्ञान में चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं। तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं, वो अपने लिए बैरियर्स ना बनाएं कि मैंने वहां का ज्ञान सुन लिया, अब मैं ये क्यों सुनूं, या मेरा वो वाला ज्ञान तो हाईएस्ट है, ये नहीं। आप सुनो अच्छे से सुनो, सुन के आप जज कर सकते हैं ना, खुद से जज कर सकते हैं। अगर पहले ही बैरियर खड़े कर दिए तो फिर आप सुनोगे भी कैसे। और जो लोग भक्ति मार्ग में हैं और ज्ञान मार्ग से अभी जस्ट रिलेट हो रहे हैं, तो ज्ञान पूरा सुने। सब कुछ YouTube में इतनी सेवा में जा रखी है, भैया के इतने सारे वीडियोस हैं और बापूजी की वीडियोस है। बापूजी की वीडियोस के लिए भैया मैं एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि जब भी हम किसी को भी लिंक भी देते हैं और बोलते हैं कि बिगिनर्स से शुरू कीजिए, या आपके मन में वो जो एक क्वेश्चन है अगर उससे रिलेटेड आपको दिखता है कि ये आया हुआ है, आप उसको क्लिक करके सुने, है ना। क्योंकि क्या होता है, रैंडम उठाने से तो आप कंफ्यूज ही होने वाले हो। या तो आप स्टार्टिंग से शुरू करिए, 1 बाय 1 जाइए, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर मिलेगा धीरे धीरे। और अदरवाइज मन में एक क्वेश्चन होता है, जैसे 7 शिवा है मेरे ख्याल से, हाँ 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, वो कई लोगों को अट्रैक्ट करता है टैगलाइन की वजह से। तो सवाल भी होते हैं उनके मन में, और उसी को क्लिक करके उसको खोलिए और फिर देखिए, इस तरह से। बिल्कुल, हाँ, वो मैं सबको बताता हूँ कि अपना प्लेलिस्ट वाइज जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और बापूजी के लिए स्पेशली, बापूजी के जो वीडियोस हैं उनके लिए मैं स्पेशली अपना एक्सपीरियंस आपके लिए शेयर करूंगी कि आज की डेट में लोग तरसते हैं बापूजी से मिलने के लिए, लेकिन मिलना पॉसिबल नहीं है। मिल लेंगे तो वो हमारी किस्मत बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब हम लाइव उनका, जब हम वीडियो चला के देख रहे होते हैं, उसमें भी बहुत पावर होती है। आप जो है ना पूरे शिद्दत के साथ YouTube को ऑन कीजिए, बापूजी का वो वीडियो ऑन कीजिए, आप समझिए, मैं तो एक्सपीरियंस करती हूँ कि एक एक शब्द जब बापूजी का आ रहा होता है ना, विद पावर आ रहा होता है, इतना अच्छा होता है। तो लोग मिलना चाहते हैं, साक्षात उनको मिलना चाहते हैं, आप बैठिए, सुनिए, शब्दों के साथ आपको पावर मिल रही है, इससे ज्यादा क्या है। ये तो एक्सपीरियंस करते हैं हम, बिल्कुल। और कई बार ऐसा है कि एक जो वीडियो है एक बार में नहीं समझ में आने वाला, 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए। मान लीजिए आपका वहां तक क्वेश्चन आ गया है, रेपिटेशन में डाल दीजिए, बार बार देखिए, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे कल के वीडियो में भी आपने पॉडकास्ट में सुधा बहन के साथ कि जो लौकिक जीवन है वो भी हमारा बहुत मेहनत से भरा हुआ है, हमें करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही अलौकिक है, हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। लाइफ बिना पुरुषार्थ के नहीं है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। तो जैसे कल के पॉडकास्ट में उनके जो टैगलाइन थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज्ञान प्रवाह है, इसको बहने दें, है ना, कल उन्होंने बोला था। तो बिल्कुल सही है, प्रवाह का मतलब है बहना भी हो गया, उसका अपग्रेशन भी हो गया, और वो जितना चलता रहेगा, वो ऐसे भी आता रहेगा बापूजी के थ्रू, जैसा भी आ रहा है, और ऐसे आपके अंदर भी चलेगा। जितना आप वीडियोस सुन रहे हैं, कनेक्ट रह रहे हैं, पूरा दिन में आपको 2 बार, एक बार साक्षी बहन का मिल रहा है, एक बार आनंद भैया का मिल रहा है, ऑल टाइम आपके पास YouTube खुला हुआ है, तो उसको अंदर जाने दीजिए। जितना अंदर जाने देंगे आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है, और बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं है।
अच्छा, आपके जीवन में कोई चैलेंजेस आए हो जिसको आपने ज्ञान के माध्यम से इसको अपने आप से हिम्मत से आप निकले हो, ऐसी कोई बात की आप ऐसी कुछ बात आप शेयर करना चाहें कि जीवन में कुछ दिक्कतें आई आपने ज्ञान से, तो वो ज्ञान के कौन से पॉइंट है जो आपको ऐसे टाइम में मदद करते हैं, हार्ड टाइम? हाँ जी, बापूजी का एक जो है महावाक्य बोलूंगी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो क्या होता है कि जब हमारे पास सिचुएशन आती है, किसी भी लौकिक परिस्थिति की बताती हूँ, और ज्ञान में जब हम चल रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ज्ञान और हमारा गृहस्थ जीवन जब साथ साथ ऐसे चल रहा होता है भैया, तो सच में वो तलवार की धार की तरह कई बार हो जाता है। हमारी लौकिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चाहे हम उसको ज्ञान से लें तो वो हमारा कर्म बंधन आ रहा होता है जो चुकतू हो जाएगा, लेकिन शायद उस टाइम पे हम क्योंकि उसको फेस कर रहे होते हैं कभी पॉइंट नहीं भी क्लिक होता। तो मेरे मन में जो बापूजी तो बहुत सारे महावाक्य बताते हैं, तो अंतर्मुखी सदा सुखी जो बोलते हैं, तो ऐसा होता था कि मैं शांत हो जाती थी। शांत मतलब साक्षी दृष्टा बोलते हैं ना, जैसे कि एक सिचुएशन आई है तो उसको जाने दें, संयम रखें, रिएक्शन रोक दें अपने, उस पल के लिए रिएक्शन रोक दें, उन दिनों के लिए अपने रिएक्शंस रोक दें, तो वो सहजता से जो है निकल जाएगा और वो सिचुएशन जाने के बाद आप सुखी भी हो जाओगे ना, क्योंकि वो तो निकल गया, कट गया इस तरह से। राइट। तो ये हर एक के जीवन में एक चैलेंजेस टाइम आता है जब कर्म बंधन हमारे सामने आते हैं, तो हमें एक अंदरूनी विजडम की और अंदर से एक शक्ति की जरूरत होती है, और उस वक्त हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है कि ज्ञान हमें कैसे सपोर्ट करे। जी जी। क्योंकि ज्ञान ही अगर हमारा, जैसे कर्ण के पास सब कुछ था लेकिन उसके श्राप के कारण उसको सही समय पे वो शक्तियां काम नहीं ला सके, तो ऐसे हमें हमारा ज्ञान इतना परफेक्ट होना चाहिए कि हमें वो उस वक्त काम आए जब हमें जरूरत है। हाँ जी, और ज्ञान की प्रैक्टिस, योग की प्रैक्टिस ही हमें करेक्ट टाइम पर वो पॉइंट क्लिक कराती है, वो ज्ञान याद कराती है कि अब हमें कैसे एक्ट करना है। तो ऐसे होता है। और कई बार ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी सिचुएशन में फंस गए, ठीक है, उस टाइम पे एकदम से क्लिक नहीं हुआ, कुछ देर बाद भी क्लिक होगा, तो आएगा जरूर, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। और ज्ञान की जरूरत शुरुआत से लेके अंत तक है ही है। इसका तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऑप्शन होगा। पहले हम बोलते हैं कि भक्ति मार्ग से हम आए हैं, तो वो बेस हो गया। बेस इसलिए भैया क्योंकि बहुत सहज चीजें, जैसे बोलेंगे झूठ नहीं बोलना या अच्छाई की तरफ हमारा जो ज्यादा रुझान रहता है, वो हमें भक्ति मार्ग से बेस बन गया। लेकिन अब उसमें भी तो अपग्रेडेशन होएगी, तो ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, लाइफ कुछ है ही नहीं। बिना ज्ञान के तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ कुछ एग्जिस्ट करेगी। जो लोग ज्ञान में चलते हैं वो इस चीज को समझते हैं। राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई आपके साथ, और बहुत कुछ समझने को, जानने को और समझाने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट मिले हैं। तो आपके जीवन में जो भी आपने 15-16 साल में ये जो बेहद के स्टडी की है, आपने इसको अनुभव किया है, इसको जिया है, आपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया है, तो अब आपको सेटिस्फाइड आपको लाइफ से लग रहा है कि आप पूरा बढ़िया तरीके से जीवन। हाँ, चिंता मुझे एक वर्ड बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करता था, वो था श्रीमत। अच्छा। श्रीमत, तो श्रीमत मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस बच्चा ही बनना है। बापूजी का बच्चा बनने के बाद मुझे बच्चा बना रहना है, यानी कि हर पल मेरे अंदर कुछ सीखने की कैपेसिटी रहे। हाँ। हर पल बापूजी की डायरेक्शन मिले और उस डायरेक्शन को हम फॉलो करें। तो जो हम लाइफ में जो एमलेस जिंदगी जीते हैं, जिसमें कोई श्रीमत नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला, बताने वाला, सही गलत कुछ, क्योंकि देखिए बापूजी है ना, जब श्रीमत आएगी या कोई डायरेक्शन आएगी, साथ साथ पावर आने ही वाली है। 100% ही तो एक्सपीरियंस्ड है, आएगी पावर, वो पहले आ जाएगी, बल्कि फिर आप उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ऐसे ज्ञान, अगर मेरे मन के अंदर विश्वास है बापूजी के लिए, तो जब ज्ञान आता है तो उसकी जो उसके सच होने की जो एहसास है वो साथ साथ आने लगते हैं। धीरे धीरे जो है मेरी कोशिशें युक्ति युक्त चलना, क्योंकि
जो लौकिक जीवन में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पर हमें युक्ति युक्त चलना होता है। हम धड़ल्ले से भी नहीं चल सकते, कहीं पे हमें सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है। तो वो सीखने को मिलता है कि मेरा ज्ञान भी चलता रहे, मेरा योग, मेरी जो ये आध्यात्मिक जर्नी है, ये चलती रहे बहुत अच्छे से, और मेरा घर परिवार भी अच्छे से चलता रहे। क्योंकि अगर बापूजी ने बोला है कि घर गृहस्थ में रह के आपको पुरुषार्थ करना है, ज्ञान में बढ़ना है, तो उसके पीछे कोई अर्थ है। बिल्कुल। घर गृहस्थ जो है हमें पॉलिश कर देता है हर तरह की सिचुएशन, हर तरह की सिचुएशन को डील करने, बिल्कुल हर तरह की सिचुएशन आती है, तरह तरह की सिचुएशन आती हैं, और वो हमें जो है डेवलप करती है। बिल्कुल। नहीं है तो फिर हम एक सीधा रास्ता, तो सीधे रास्ते पे तो सीधे ही सीधे चलते जाएंगे। जैसे जैसे हर्डल्स भी आ रहे हैं, इनको क्रॉस करने की टेक्निक भी मिल रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, उत्साह भी बढ़ रहा है, तो ये ऐसे जर्नी चलती रहती है। तो और इसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि जर्नी को एंजॉय करो। हाँ। अपना ज्ञान को एंजॉय करो, योग को एंजॉय करो, पुरुषार्थ को एंजॉय करो, जो भी आपको श्रीमत मिल रही है उसके ऊपर कार्य करें, आगे बढ़े। जी जी जी। मैं तो एक बोलूंगी, आपके सामने बैठने लायक छोटा बच्चा हम तो इतनी वो भी नहीं है। आज बापूजी की कृपा है कि हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, वरना मेरी लाइफ की जर्नी तो बहुत सिंपल और बहुत वैसी है। जो पॉडकास्ट अदर में मैं सुनती हूँ काफ़ी लाइफ चेंजिंग होते हैं, मेरी बहुत स्मूथ और बहुत सिंपल सी रही है। लेकिन ये है, हाँ, वो मेरी जर्नी है, और आज बापूजी ने मुझे आशीर्वाद से यहाँ बुलाया है, तो शेयरिंग। देखिए, ऐसा होता है, आप इतने साल से ज्ञान में, आपने मेरे को देखा होगा 15 साल पहले, और आज मैं जो हूँ वो भी। हाँ। तो आपने मेरे अंदर ही जो परिवर्तन देखा है वो कृपा का। हाँ बिल्कुल भैया। जो वेद के दादाजी जो बात चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं, वो हमसे करवाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मैं हूँ, साक्षी है, हम लोग तो इतने लेवल पे नहीं थे, लेकिन ये ज्ञान जो पावर दी गई हमें, उसकी वजह से हमारी आत्मा जागृति हुई, उस वजह से हम ये ज्ञान में आगे बढ़े। और जब से ये सीरीज शुरू हुई हमारी, स्पेशली लाइव मेडिटेशन की, तो उस वक्त से तो हमारे ऊपर और पावर मिली है। बिल्कुल सही। तो ये सब देखो, भैंस में अगर गीता पढ़ाई जाती है तो ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को यही अभी एक जो एग्जाम्पल याद आया था, बिल्कुल सही है। और आपके शब्दों में बहुत ज्यादा पावर इसलिए है भैया, क्योंकि आपने बोला कि बापूजी ये करवा रहे हैं। बिल्कुल, अगर जब हम अपने कर्मों को, अपने भावों को परमात्मा को सौंपते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार की खत्म। और एक बात यही होती है कि देखो, हमें अपने पिताजी का, हमारे बापूजी का, हमारे उनका जो सपना है वो हमें साकार, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें फिर अंदर से वही चीज लगी रहती है कि कैसे करें, जल्दी करें, जल्दी लोगों को ज्ञान समझ में आए, बहुत आसान तरीके से आए, तो ये लगन लगी रहती है। भैया हमें तो सच बताऊं, बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। जैसे आपने अभी बोला कि आपकी जर्नी को या साक्षी बहन की जर्नी को बहुत खुशी होती है हमें। लौकिक में आप सोचिए, पिता की चीज, जो भी उनका ज्ञान या उनका बिजनेस, कोई भी बच्चा उनका आगे लेके जाए, आपका ग्रोथ देखे तो हम खुश रहते हैं, हम मस्त रहते हैं देख के, बहुत बहुत खुशी। और सच में जो हमसे करवाया जाता है वो परमात्मा की मेहर है। वो तो मैंने बिना उनके, देखा है। हाँ, मैं खुद के लिए बोलती हूँ, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। क्या मैं इस लायक भी हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ? क्या मैं उस लायक भी हूँ? नहीं, सच में समझा जाए तो जो काम उन्होंने करवाना है वो करवा देते हैं, और उनकी मेहर होगी, परमात्मा की मेहर होगी तो वो काम हो जाएगा। और बिना मेहर के ऐसा नहीं है कि मैंने कर दिया या किसी ने भी कर दिया, नहीं, वो उनकी मेहर है, उसको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी जो हमको हेल्पलाइन मिलती है ना, तो वो कैसे मिल जाती है? कई बार पॉडकास्ट में सब बोलते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा उसी से रिलेटेड हमको रील मिल गई, वो मिल गया, वीडियो आ गया, एकदम से आ गया, है ना? तो कैसे हो जाता है एकदम से? और होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, वही वीडियो सामने से क्लिक हो जाता है। सही है।
क्योंकि एआई के साथ साथ हमारे वाइब्रेशन भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कई बार देखा है कि जो चीज मुझे करनी होती है ना, जैसे कल कुछ करना है तो उसकी लिंक आज मिल जाएगी कि भाई ये डायरेक्शन है, इसको मतलब किसी का भी वीडियो हो, पर वहां से मुझे आइडिया मिलेगा कि कल मैं ये बात करूंगा। हाँ हाँ। तो एक दिन पहले या 2-4 दिन हेल्पलाइन है। चीजें हो जाती है। हाँ हेल्पलाइन होती इवन जब बापूजी के वीडियो 7-8 साल पहले हम बनाते थे, तो रात को ही जब सो के उठते थे तो दिमाग में आइडिया पहले ही तैयार रहता था। हाँ, ये चीज करनी है। बिल्कुल हाँ, तो ये एक्सपीरियंस है। चीजें सूक्ष्म जगत से हमें वो मैसेजेस मिल जाते थे हाँ हाँ। कि भाई ये चीजें पे फोकस करना है, इस पे काम करना है। तो बापूजी की कृपा आशीर्वाद ही है जिसके कृपा है, कारण बिल्कुल बिल्कुल ये सब कृपा है। चीजें हाँ। आसानी होती हाँ, आसान होती गई। हाँ। नहीं तो हम कहाँ इतना कुछ कर पाते या बोल पाते। खैर ये सबके जीवन में अपनी अपनी जर्नी है, ये सबको पता ही है। अगर वो चाहें तो बहुत सारी हेल्पलाइन मिलती है, सभी आगे बढ़ सकते हैं। खैर ये सबकी अपनी अपनी जीवन के लक्ष्य के ऊपर है, जैसे हम लक्ष्य बनाएंगे ऐसे ही लक्षण हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ बताना चाहेंगे जो नहीं बताए हो, जो सोच के आए हो, मैंने ना पूछा हो? मैं तो आज बिना तैयारी के साथ ही आ गई, बस बापूजी का नाम लिया और बोले कि जो तो भी है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी मैसेजेस भी है, बहुत आपके जो 15-16 साल के जो अनुभव भी है, ये नए जुड़ने वाले आत्माओं को हेल्पफुल होंगे। और ऐसे ही सभी दिव्य आत्माओं को कहूंगा कि जो नए जुड़े हैं वो ये पुरुषार्थ को कंटिन्यू करें। ज्ञान को सुनने का, समझने का, खुद के लिए समय निकालना, खुद परम शांति की अवस्था में रहना, अपने मन को बार बार समझाना कि यही एकमात्र मार्ग है जिससे परम शांति खुद में भी रहेगी और दुनिया में भी पहुंचेगी। तो इसमें विश्वास के साथ आगे बढ़िए। कोई भी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव जो दिमाग में आता है उसको साइड में करिए, क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव था ही नहीं। ये तो ये कलयुगी माया का प्रभाव है कि हम स्ट्रेस, तनाव, टेंशन में आ रहे हैं। बाकी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हमारा ये स्वभाव पहले भी था, आज भी है और आगे तो बन ही जाएगा जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने प्रतिभाव जरूर से बताइएगा। तो हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसके अंदर 7,40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। रात को 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन कराता हूं। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको साक्षी जी सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराएगी। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति। थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।